अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइए कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की स्पीड कम क्यों हो रही है? हो जाएगा। कब तक होगा सर? ये तो मुझे पता नहीं है लेकिन हो जाएगा। जी आप इत्मीनान रखें, हो जाएगा हो जाएगा। तो शहीन शाह अफरीदी साहब, आप बदकिस्मती से हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वनडे के कप्तान हैं। अगर कप्तान ना होते तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरे वर्ड्स यूज़ करता आपके लिए, इसलिए मैं तमीज़ के दायरे में रह के बात कर रहा हूँ। आपको किसने इख्तियार दिया कि भाई आप मीडिया में आके इस तरह की लंगड़बाजियाँ करें? आपको किसने कहा है कि आप इस तरह के स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दें? हाँ, अगर जसप्रीत बुमराह बैठा होता, उससे कोई ये सवाल करता तो फिर तो वो जिस तरह मर्जी जवाब देगी, क्योंकि वो सुपरस्टार है। अहम क्रंच मौक़ों पे जहाँ पे टीम उनकी फंसी होती है वहाँ पे निकाल के अपनी टीम को जितवाता है। वो ऐसा जवाब दे फिर भी समझ में आती है, लेकिन आप जहाँ अपनी इंजरी का बहाना करके मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। पेस आपकी 130 से ऊपर 140 के दरमियान होती है। सामने वाला अगर आपको मारना शुरू कर दे तो आपके हाथ पांव फूल जाते हैं। किस मुंह से आप ऐसे जवाब देते हैं? कोई वैल्यू नहीं है आपकी हमारी नज़र में। वो तो बस बदकिस्मती है कि आपको ओडीआई टीम का कप्तान बना दिया है, तो अब हमें जो है आपको सपोर्ट करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ कोई जो है आपकी टीम में जगह नहीं बनती। आप अफरीदी कोटे पर खेल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आखिर चाहता क्या है ऐसे लंगड़बाजों को हमारे ऊपर मसलत करके। यार कोई टैलेंट दिखाओ, कोई अपना हुनर दिखाओ, अहम मौक़ों पे जोर लगाओ, विकेटें उड़ाओ, यार कर मारो, ताकि पता चले कि आपने कोई मैचेस क्रंच मैचेस में अपनी टीम को जो है ना जितवा कर ले गए हैं। तो फिर समझ आती है कि यहाँ पे आप इस तरह के जवाब दें। अदरवाइज़ कोई भी जो है ऑप्शन नहीं बचती कि आप लोग जो है इस तरह के जवाबात दें मीडिया के सामने आके। जहाँ भी आप देखें पूरी दुनिया में क्रिकेटर्स हैं, वो बात करते हैं, उनके बात करने का अंदाज़, उनके बात करने की जो सलाहियत है बड़ी अच्छी है, और हर क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है उनको पता है। लेकिन आपकी तो ना परफॉर्मेंस है, ना आपने कोई मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं। लेकिन जब भी मीडिया के सामने आते हैं तो वही अफरीदी कोटे पे जो खेल रहे हैं, तो वही अपने जो है ना ससुर के नाती के कोटे पर जो आपका जोर आता है ना, तो उस पर आप बोलते हैं। समझ नहीं आती भाई, आप लोग अपनी गेम पे फोकस क्यों नहीं करते, अपनी गेम को इम्प्रूव क्यों नहीं करते? तो आप इस तरह के बयानात आके सोशल मीडिया पे देते हैं। भाई इससे पहले कितने हमारे अच्छे लेजेंड्स रहे हैं जिन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी हैं, जिन्होंने मैचेस भी जितवाए हैं, जिन्होंने अहम मौक़ों पे डिलीवर भी करके दिया है। उनसे उन पर भी क्रिटिसिज्म होता था, लेकिन वो उसका आगे से अच्छी तरह से जवाब देते थे। ये नहीं कि बस जो है ना हवा में उड़ा दिया। आपके साथ ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, और ना ही आपको हम देखना चाहते हैं। और हम ये अपील करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि इस तरह के लंगड़बाजों को, जाली प्लेयरों को टीम से फारिग किया जाए, और काइंडली यंगस्टर जितने भी पाकिस्तान टीम के लिए फास्ट बॉलर खेल रहे हैं, आपसे ये अपील है कि भाई शोएब अख्तर से इंस्पिरेशन लें, उसकी वीडियोस देखें, किस तरह से वो बॉलिंग करता था, किस तरह से वो अपनी फिजिक बिल्ड करता था। उस शोएब अख्तर को कॉल करें, उसे बोलें कि भाई हम क्या करें, हमारी पेस बढ़ सकती है, हम क्या चीज़ खाएं, हम कौन सी डाइट लें, हम कौन सी एक्सरसाइजेज करें जिससे हमारी जो है ना स्पीड तेज़ होगी। आपके इतने लकी हैं भाई, आपके पास दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर है, लेकिन आप उससे फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। ये अगर इंडिया के पास होता शोएब अख्तर, या किसी ऑस्ट्रेलिया के पास होता, भाई किसी और मुल्क के पास होता, तो भाई वो अपनी टीम के लिए काफ़ी जो है ना उससे ले चुके होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, यंगस्टर काफ़ी उससे सीख चुके होते हैं। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों नहीं सीखना चाहते हैं। क्या आपको शर्म आती है, या आप लोगों की वैल्यू कम होती है कि आप शोएब भाई से जो है ना कॉल करके या उनको नेट्स में बुलवा के कुछ सीख सकें? भाई इस तरह से नहीं चलेगा। ना आपको जितवा रहे हैं पाकिस्तान को, ना आपने कभी क्रंच मौकों पे डिलीवर किया है। एक दो छक्के आपको लग जाएं तो आपके हाथ पांव तो वैसे फूल जाते हैं, फिर आप टेल अंडर से जो है ना 30-40 रन एक ओवर में खा जाते हैं। मीडिया में आते हैं तो मूड आपका ऐसे लटका होता है जैसे पता नहीं भाई साहब जो है ना 3-4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जितवा के बैठे हुए हैं।
तो ये नहीं चलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अब आपको सपोर्ट करेंगे, हमारी मजबूरी है, लेकिन इस तरह की चीज़ों को हम अप्रिशिएट भी नहीं करेंगे। शाहीन, अपने आप को ठीक कर लो, यही आपके लिए एडवाइस है। अदरवाइज़ जो है ना, जितनी भी जो थोड़ी बची कुछ हमारी इज़्ज़त है वो भी सारी ख़त्म हो जाएगी अगर आपका एटीट्यूड इस तरह का रहा। अल्लाह हाफ़िज़।